हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हमने आपको बताया था रीजनिंग में डाइस पढ़ाया था। उसका पहला पार्ट आप लोगों को पहले ही मिल चुका है। दूसरा पार्ट उसमें हमने आपको सारी चीज़ें बता चुके हैं कि डाइस किसे कहते हैं, क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, सारी चीज़ें बता चुके हैं। अब इस बार हमने उसमें 2 ही क्वेश्चन शामिल किए थे। इस बार हमने जो उसमें 3 प्रकार के होते हैं, डाइस से रिलेटेड 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से पहले प्रकार के क्वेश्चन के टाइप में हमने 2 बताया था। आज उससे आगे क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे दिया है 1, 2 और 3 पहले वाले में दिया है। दूसरे वाले पासे में एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। दूसरे वाले में 6, 3 और 5। अगर देखा जाए तो इसमें 3 दोनों में कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है। पिछली क्लास में हम बता चुके हैं। जो बच्चे पिछली क्लास नहीं देखे वो जाके पहले पिछली क्लास देखे, फिर उसके बाद इस पर आए। हम बता चुके कि जहां से कॉमन हो वहां से हम क्लॉकवाइज घूम जाते हैं और उसको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे कितना, 3, 1, उसके बाद 2। अगली वाले में भी अगर जहां से कॉमन वहां से घूमेंगे तो 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, 3, 5 और उसके बाद 6। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो 1 का विपरीत कितना होगा भैया, 5, 2 का विपरीत 6 होगा, लेकिन यहाँ पर 3 का विपरीत नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो हमें पता है कि 3 का विपरीत वही संख्या होती है जो संख्या इसमें दिखाई न दे। जैसे 1 दिखाई पड़ रहा है, 2 दिखाई पड़ रहा है, 3, 5, 6, लेकिन 4 दिखाई नहीं पड़ रहा है। अतः 3 का विपरीत क्या होगा, 4। और हमसे अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछ रहा है 3 का विपरीत बताइए। 3 का विपरीत कितना प्राप्त हुआ, 4। ये हमारा आंसर। चलिए इसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं। अच्छा, दूसरे में देखिए तो डॉट में दिया हुआ है पॉइंट। अच्छा, आपने लूडो खेला होगा। लूडो में होता है क्या कि उसमें नंबर नहीं लिखा होता, उसमें क्या दिया होता है, पॉइंट दिया गया होता है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट और 6 पॉइंट, ऐसे करके दिया होता है। तो एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, तो जिसमें एक में दिया गया है 6 पॉइंट, 3 पॉइंट और 2 पॉइंट। अगले वाले में 5 पॉइंट, 4 पॉइंट और 3 पॉइंट। यानी इसमें कॉमन कौन सा है, 3 पॉइंट वाला कॉमन है। इसमें भी 3 पॉइंट, इसमें भी 3 पॉइंट, मतलब कॉमन है। अब बताएं कि जो कॉमन हो उसके वहां से स्टार्ट करते हैं और क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 पॉइंट को इसको अंक में लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट बनाना थोड़ा सा अजीब होगा। तो क्या कर सकते हैं भैया, यहाँ पर हम लिख लें तो 3 पॉइंट, फिर 2 पॉइंट, फिर 6 पॉइंट, यानी 3, 2, फिर 6 प्राप्त हुआ। अगले वाले में देखेंगे तो 3 पॉइंट यहाँ पर है, तो 3 पॉइंट से क्लॉकवाइज घूमेंगे। 3 के बाद 5, 5 के बाद 4, 3, 5 और 4। अभी इसमें दिखाई ऐसा एक अंक होगा, एक पॉइंट होगा जो दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। यहाँ पर 2 है, 4 है, 3 है, 5 है और 6 है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट वाला सिंबल नहीं दिखाई पड़ रहा है। अतः 3 का विपरीत क्या होगा भैया, 1, वही। फिर और 2 का 5 और 6 का 4। इसमें हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 6 बिंदु का विपरीत, यानी 6 पॉइंट वाले बिंदु का विपरीत क्या होगा। तो 6 बिंदु वाले पॉइंट का क्या होगा भैया, विपरीत 4 होगा। कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक होगा। एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। एक में दिया है 5, 4, 2 और दूसरे में दिया है 3, 4, 6 और तीसरे में दिया है क्वेश्चन मार्क 5 और 1 दिया गया। तो अगर हम इसमें जिसमें क्वेश्चन मार्क दिया उसको छोड़ दीजिए, बाकी 2 को देखते हैं। इसमें देखेंगे तो 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है और इसमें भी 4 कॉमन है। जो संख्या कॉमन है, जो पॉइंट कॉमन है, जो सतह कॉमन है, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले चलना 4 के बाद 2, 2 के बाद 5, क्लॉकवाइज चलते हैं। 4, 2, फिर 5 होंगे। अगले वाले में देखेंगे 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 3, 4, 6, 3 हो गया। अब पिछली क्लास में और पिछले क्वेश्चन में भी बता चुके हैं कि जो भी दिखाई न दे वही अगले जो कॉमन उसका विपरीत होता है। यानी 4 का विपरीत कितना होगा भैया, 1 होगा। 2 का विपरीत 6 होगा और 5 का विपरीत 3 होगा। चलिए अभी इसको हमें ज्ञात करना है कि
कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या प्राप्त होगा, तो सबसे पहले हम ओपन डाइस बना लेते हैं। ओपन डाइस, क्योंकि एक डाइस में कितनी सतह होती है भैया, 6 फलक होते हैं, 6 सतह होती है, 6 सतह बना लेते हैं। 1 2 3 और ये 4, ऊपर एक 5 होता है और नीचे कितना होता है, 6 डाइस होते हैं। अब इसमें जो जो कॉमन हो, जैसे यहाँ पर 4 और 1, तो यहाँ पर 4 बना लीजिए, यहाँ पर 1 बना लीजिए। बहुत ही आसान, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखिए, सब सही होगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना है, 1 बना लीजिए। फिर जो कॉमन है वहीं से हम क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट करते हैं। 4 4 के बाद 2 2 के बाद 5, यानी पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। 4 4 के बाद 2 और 2 के बाद कितना है, 5 हो गया। अब अगले पॉइंट से फिर से स्टार्ट करते हैं। 4 4 के बाद 6 6 के बाद 3 4 4 के बाद 6 6 के बाद 3 हो गया। बस आंसर आ चुका है। अब देखेंगे तो हमसे कह रहा है 5 5 के बाद 1 1 के बाद क्वेश्चन मार्क। अब उसमें क्लॉकवाइज चले तो क्लॉक ही वाइज हमेशा चलना होता है। 5 यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर 1 है, क्वेश्चन मार्क यहाँ, क्योंकि हमेशा एक ही पॉइंट से घूमना होता है। तो 5 5 के बाद 1 1 के बाद क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना प्राप्त हुआ, 6, अतः क्वेश्चन मार्क का मान वैल्यू कितना होगा भैया, 6 प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा अंक होगा। जैसे दिया है बी सी डी डी ई ए ई और एफ, तो एक क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या प्राप्त होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। पिछले क्लास में, पिछले क्वेश्चन में हमने देख रखा है कि यहाँ पर जो कॉमन हो, तो यहाँ पर कॉमन क्या है भैया, डी। इसमें भी कॉमन क्या है, डी। डी के बाद बी के बाद सी, यानी डी बी सी। और यहां से क्या होगा भैया, डी के बाद ई के बाद ए। अब इसमें ऐसा कौन सा अक्षर है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इसमें हम देखेंगे तो यफ है, तो यहाँ पर यफ रख सकते हैं। डी का विपरीत यफ, बी का विपरीत ई और सी का विपरीत ए दिया गया है। चलिए हम ओपन डाइस बनाते हैं और देखते हैं। अब यहां पर दिया हुआ है कि पहले देखिए कौन सा कॉमन है, डी और एफ। तो यहां पर डी रख दीजिए, यहां पर क्या रख दीजिए, एफ रख दीजिए। डी के बाद बी के बाद सी, तो पहले पॉइंट से बनाना स्टार्ट करेंगे। डी क्लॉकवाइज घूम जाइए, डी और डी के बाद डी के बाद बी के बाद सी, डी बी सी। अगले वाले पॉइंट से अगर हम स्टार्ट करें तो डी के बाद ई के बाद ए, डी और ई, फिर क्या है ए। अब बस अगला क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। तो पहला अक्षर कौन सा है, यफ के बाद ई, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी यफ ई क्वेश्चन मार्क। यहां पर स्टार्ट करेंगे तो यफ ई और उसके बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना प्राप्त हुआ, सी, यानी हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए उसमें टाइप 1 में सभी क्वेश्चन हो गए लगभग। इसके बाद आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, तब फिर हो जाएगा। अब चलिए टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 मतलब 2 फेसेस कॉमन, यानी 2 सतह समान। 2 सतह समान में मतलब एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हो और उसमें 2 सतह क्या हो, समान हो। अगर इसमें देखा जाए 5 2 3 और इसमें देखा जाए 6 2 5, यानी इसमें देखा जाए 2 और 5, 2 और 5 दोनों में कॉमन है, तो इसमें समस्या हो जाती कि इसका विपरीत क्या होगा। तो ध्यान से देखिए कि इसमें वही, यदि किसी भी पासे की, एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हो और उसमें 2 सतह समान हो, तो ध्यान से देखिए जो सतह समान नहीं होती हैं वे सतहें आपस में एक दूसरे की क्या होती हैं, विपरीत। यानी जैसे ये दोनों आपस में समान हैं तो ये दोनों आपस में विपरीत नहीं होंगी। लेकिन अगर इसमें दिया है जैसे 3 दिया है, 6 दिया है, इसका कोई दिया नहीं, इसका मतलब कि 3 का विपरीत
3 का विपरीत होगा 6। 3 का विपरीत 6 होगा, यानी जो सतह समान हो उसका विपरीत नहीं, जो सतह कॉमन न हो उनका विपरीत, वे दोनों आपस में एक दूसरे की क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। अच्छा, समस्या यहाँ आती है कि अच्छा जो कॉमन हो उसका विपरीत क्या होगा। तो जो कॉमन हो, जैसे यहाँ पर 5 कॉमन है और 2 कॉमन है, तो इसका विपरीत क्या होगा। तो इसका विपरीत वही संख्या होती हैं जो इसमें दिखाई न दे रही हो। जैसे इसमें 3 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है, यानी कौन कौन सी संख्याएं नहीं दिखाई पड़ रही हैं, 1 और 4 नहीं दिखाई पड़ रही। यदि 5 का विपरीत 1 या 4, 5 का विपरीत या तो 1 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। उसी प्रकार 2 का विपरीत या तो 4 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। यानी अगर 5 का विपरीत 1 होगा तो 2 का विपरीत 4 होगा, और अगर 5 का विपरीत 4 होगा तो 2 का विपरीत 1 होगा। जैसे देखिए, चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन दूसरा। अब इसमें अगर देखा जाए तो 3, 6 और 1, यहाँ पर 5, 3 और 1, यानी 3 और 1 इसमें भी क्या हो रहे हैं भैया, कॉमन हो रहे हैं। 3 और 1 कॉमन हो रहे हैं, तो जो कॉमन न हो वे आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी 6 का विपरीत क्या होगा भैया, 6 का विपरीत 5 होगा, 6 का विपरीत 5 होगा। तो बचा कौन, 3 और 1। 3 का विपरीत वही होगा जो दिखाई नहीं देता, यानी 6, 5 दिखाई दे रहा है, 3 और 1 दिखाई दे रहा है, यानी कौन नहीं दिखाई पड़ रहा है, 4 और 2। 4 और 2 दिखाई नहीं पड़ रहा, यानी 3 का विपरीत या तो 4 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। वैसे ही 1 का विपरीत या तो 2 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पूछ रहा है कि 1 का विपरीत क्या होगा। 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा भैया। अगर देखा जाए 1 का विपरीत 2 अथवा 4 होगा। कंफर्म नहीं है, या तो 2 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसका आंसर होगा 1 का विपरीत क्या होगा भैया, 2 और 4, 2 अथवा 4, या फिर 2 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला देखिए भैया, दिया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। दिया है 6, 5, 2, 4, 5, 2 और यहाँ पर 3, 6 क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या प्राप्त होगा। अगर यहाँ पर देखें तो 5 और 2, इसमें भी 5 और 2, यानी 6 का विपरीत क्या हो सकता है, 4। तो 6 का विपरीत 4 हो सकता है, 6 का विपरीत 4 होगा। और 5 और 2 का विपरीत क्या होगा भैया, यानी जो संख्या न दिखाई दे रही हो, यानी 1 या क्या हो सकता है 3, या फिर 3 या 1 हो सकता है। ठीक है, चलिए अब ओपन डाइस बनाइए, क्योंकि इसमें हमें एक याद करना होगा। चलिए अब इसमें दिया है 6 और जो कॉमन हो, मतलब कॉमन न हो, जो एक दूसरे की एग्जैक्ट मालूम हो कि एक दूसरे के विपरीत, जैसे 6 और 4 विपरीत हो तो यहाँ पर 6 लिख लीजिए, यहाँ पर क्या लिख लीजिए 4। ये दोनों पता है कंफर्म। तो यहाँ से क्या करेंगे भैया, जैसे 6 के बाद क्लॉकवाइज घूम जाइए, 6 के बाद 2, 2 के बाद 5, तो पहले पॉइंट से घूम जाइए। पहला पॉइंट 6 के बाद क्या है भैया 2, 2 के बाद 5, 6, 2 फिर 5। अब देखिए दूसरे में कोई जरूरत नहीं, मतलब यहाँ से देखिए 5 का विपरीत या तो 5 का विपरीत या तो 1 हो सकता है या तो 3 हो सकता है, और 2 का विपरीत या तो 3 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। ठीक, अब अगला देखिए क्वेश्चन हमसे जो पूछ रहा है उसको देखिए। यहाँ पर 3 और 6 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चलिए। अगर मान लीजिए एक बार, अगर मान लीजिए कि 3 यहाँ पर है तो 1 यहाँ पर नहीं होगा, अगर 3 यहाँ पर है तो 1 यहाँ पर होगा। ठीक है, अगर 3 यहाँ पर है तो 1 यहाँ पर होगा। 3 के बाद 6 के बाद क्वेश्चन मार्क, यानी 3 के बाद 6 के बाद क्वेश्चन मार्क, यानी
क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। लेकिन अगर दूसरे कंडीशन में देखा जाए तो यहाँ पर 1 हो सकता है और यहाँ पर 3। मान लीजिए कि यहाँ पर 1 न हो के यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर 3 हो, तो अगला वाला 3 के बाद 6 के बाद क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या प्राप्त हो सकता है भैया, 1 आया। यानी 3 6 क्वेश्चन मार्क 1, या तो 5 हो सकता है या फिर कितना हो सकता है भैया, 1 हो सकता है। यहाँ पर या तो कितना हो सकता है, 5 हो सकता है इसका आंसर, या फिर 1 हो सकता है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। चलिए समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या होगी। जैसे दिया है 5 2 3 और इसमें दिया है 6 2 5 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क 5 और 1 दिया हुआ है। अच्छा चलिए ठीक, इसमें देखते हैं कौन कौन सा कॉमन है। 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है और 5 कॉमन है। तो जो कॉमन न हो वे आपस में एक दूसरे की विपरीत होते हैं। यानी 3 का विपरीत क्या होगा भैया, 6 और बचा 5 और 2। ठीक, 5 और 2, तो 2 का विपरीत या तो 1 हो सकता है या फिर कितना हो सकता है, 4। और 5 का विपरीत या तो 4 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। चलिए ओपन डाइस बनाते हैं, फिर हल करते हैं। अगर देखा जाए, जो यहाँ पर 3 रख लीजिए, यहाँ पर 6 रख लीजिए, क्योंकि जो एक दूसरे के विपरीत हो कंफर्म वही रख लीजिए। अब 3 के बाद 5 के बाद 2 क्वेश्चन क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो पहले पॉइंट से घूमेंगे 3 के बाद 2 और 3 के बाद 5 के बाद 2, 3 5 और 2। या फिर अब यहां से देखें तो 2 का विपरीत क्या हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। और यहां से देखें 5 का विपरीत 1 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। यहां से देखेंगे तो यहां से घूमेंगे 5 के बाद 1 के बाद क्वेश्चन मार्क। अच्छा एक चीज अगर हम यहां पर देखें तो 5 का पड़ोसी 1 है और यहां पर हम 5 का विपरीत 1 बना रहे हैं, और यहाँ पर पड़ोसी है तो किसी भी कंडीशन में विपरीत नहीं होगा। अतः यहाँ से 1 को हटा देंगे, हम यहाँ पर रख सकते हैं। अब तो क्लियर हो गया। यानी 5 के बाद 1 के बाद क्वेश्चन मार्क 5। अगर पता है कि इसको यहाँ पर भी हम ले आके रख सकते हैं, यानी यहाँ पर भी 5 हो गए। 5 क्लॉकवाइज घूमना है, 5 तो 5 के बाद 1 के बाद क्वेश्चन मार्क 5 के बाद 1 के बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना प्राप्त हुआ, 6। अतः इसका आंसर क्या होगा भैया, 6 प्राप्त होगा। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। अगला टाइप 3, नो फेसेस कॉमन, यानी कोई सतह समान नहीं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे और उसमें आपको ओपन डाइस के बारे में बताया जाएगा। ओपन डाइस क्वेश्चन जो रिलेटेड आते हैं वो सभी क्वेश्चन एग्जाम में जितने क्वेश्चन बनते हैं हम वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आप लोगों को प्राप्त होगा। आप लोगों को यदि यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।